शांतिनाथ भगवान आनंदवर सुख संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे सदा जो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ जो धरे आपरो ध्यान आनंद श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर तीन लोक सेवे सदा तीन लोक सेवे श्री विश्वसेन कुलवान आनंद वरताओ श्री विश्वसेन कुलवान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता ओ वर निसगरुई उवैषाणा सूयं बियं सम्यग दंशनं च अविगम वित्थाररुषन्दंशनं च किर्यातिरेकं संख्येवधम्मं किर्यातिरेकं संख्येवधम्मं 10 प्रकार की रुचियां हैं। उनमें सबसे पहली रुचि होती है निसर्ग रुचि, स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली। अगर स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में किसी आराधना के प्रति रुचि हो जाए, किसी साधना के प्रति रुचि हो जाए, स्वाध्याय ध्यान आदि की रुचि हो जाए, तो उसके जीवन का उत्थान, उसकी साधना का उत्थान बड़ी द्रुत गति से होता है। और ये बिना रुचि पैदा हुए कभी कोई भी साधना क्षेत्र के ऊपर या किसी सफल जीवन को कभी जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकता। निसर्गरुई, निसर्ग से अपने अंदर से ही वही रुचि पैदा होना, ना भाव पैदा हो जाना, विचार पैदा होना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। शास्त्रकार कहते हैं मोहनीय कर्म का बड़ा भारी क्षय और क्षयोपशम होता है, तभी जाकर के निसर्ग रुचि जीवन के अंदर प्रकट होती है। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, प्रारंभ किया। अंग्रेजों की दासकता से मुक्त होने के लिए उन्होंने जनता को आह्वान करना प्रारंभ किया। तो उसके बाद उनकी स्थिति को देख करके, उनकी समझ को देख करके, उसके बात करने के तौर तरीकों देख करके, उनके उत्साह को देख करके अंग्रेज लोग
बड़ी बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें उनको गिरफ्तार किया और अपने मकान के अंदर ही उनको नजरअंदाज कर दिया। सकते हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है और बड़ा सख्त पहरा रखा गया। तो ऐसे नजरबंदी में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने वेश को बदला और घर वाले भी मिल नहीं सकते थे और उन्होंने एक आध बार ऐसे मिलने से भी साफ इनकार कर दिया था। जो अंदर के लोग थे वाले भी जाकर के उनके दरवाजे के ऊपर ही भोजन रख देते थे, वो खोल करके अंदर से ले लेते थे। इन्होंने अंदर अंदर तैयारी करके भेष बदल करके और सारे अंग्रेजों के जितने भी वहां पर सुरक्षा कर्मचारी थे उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद धीरे धीरे देश को छोड़ा, फिर काबुल के मार्ग से आगे बढ़ते हुए यूरोप की तरफ चले गए और काफी कठिनाइयां उस समय उनको सहन करना पड़ा। तो जर्मनी के अंदर पहुंच गए। जर्मनी में हिटलर का राज था। हिटलर बड़े क्रूर व्यक्ति था, वहां का तानाशाह था वो। और उसने बड़े लोगों को मारा, खत्म किया। और जो दूसरा युद्ध हुआ उस युद्ध के अंदर भी इसी का सबसे ज्यादा हाथ था। तो हिटलर से मिलने के लिए जिस समय सुभाष चंद्र बोस वहां पर गए और ये सूचना हुई हिंदुस्तान से स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों के विरोध के अंदर जो है वहां पर स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस वो आपसे मिलने के लिए कहाँ आए। वो चाहते हैं आपसे मिलना। और उस समय भी दुनिया भर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अफरा तफरी चल रही थी, हर समय चलता रहता है। और उसने सोचा सुभाष चंद्र आया है, स्वतंत्रता सेनानी आया है, तो उनके आग्रह करने पर मिलने का समय उन्होंने दिया। उन्होंने कहा बैठक में ले जाओ और हम आएंगे और उनसे क्या करेंगे, मिलेंगे। तो उनके अंगरक्षक, उनके सुरक्षा कर्मचारी और बड़े बड़े नेता लोग, और इतना बड़ा हिटलर था तो उसको मिलने वालों की भी लाइन लगी रहती थी। जिस समय उस दरबारी हाल में जिसमें हिटलर ने मिलना था, जैसे ही हिटलर ने प्रवेश किया सारे खड़े हो गए, सलामी ठोकी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने सीट में बैठे रहे। सोच रहे आदमी कैसा है, हिटलर आया और उन्होंने जो बात करनी थी कि वहां से चला गया, फटाफट चला गया। और लोगों को समझ में नहीं आया। दोबारा हिटलर आया तो दोबारा भी सबने जो है बड़ी उसका जो है जो भी करना था, सलामी ठोकना था, जो भी करना था किया। उठे, अफरा तफरी मची। लेकिन सुभाष अपने उसमें बैठे रहे, अपने आस में बैठे रहे, न उठे, न हाथ मिलाया, न सलामी की, न कोई आश्चर्य प्रकट किया। और काफी देर के बाद तीसरे बार जिस समय हिटलर आया तो भी जो है सुभाष क्या हुए, उठे नहीं। अब आता था, थोड़ा मिलता था, थोड़ा मिल करके फिर अंदर चला जाता था। वो सब लोग जो वहां थे वो अफरा तफरी से उठते थे, मिलते थे। उनको यही समझ में नहीं आया ये आदमी क्या है, किस तरह का है।
चौथे बार जिस समय हिटलर ने प्रवेश किया तत्काल सुभाष उठे और आगे बढ़े और जाकर के हाथ मिलाया उनसे। वो पहली बार 3 जने आए थे, वो डुप्लीकेट थे, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता था। ये जो बड़े बड़े सम्राट हैं, बड़े बड़े राजा लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने शक्ल के डुप्लीकेट क्या करते हैं, रखते हैं। बहुत बार तो पता ही नहीं लगता वो असली आदमी से कोई मिला या डुप्लीकेट से मिल करके आया। तो एकदम जो है वो हिटलर जो चौथी बार आया था वो एकदम सामने गया, सुभाष चंद्र बोस के ही सामने गया, क्योंकि वो भी आश्चर्यचकित हुआ। वो जो वापस गए उन्होंने बताया ना, वे सभी उठे, वो आदमी उठा नहीं, या जो कुछ भी सूचना उसको मिली, जिसने भी उनको सूचना दी। अब ये देखो सुभाष चंद्र बोस, उसका निसर्ग, उसका हृदय, उसकी समझ कितनी जबरदस्त थी। अब ये डुप्लीकेट जो बनते हैं उनमें तो जरा सा भी अंतर क्या करता नहीं रहता, लेकिन उनका सेंस हुनर कितना था, समझ कितनी थी, वो एक बार भी नहीं उठे। और जिस समय असली हिटलर आया और आते ही खड़े होकर के सामने जाकर के उसका अभिवादन किया। हिटलर पहले ही बहुत प्रभावित हो गया था, ये आदमी कुछ न कुछ अद्भुत है। 3 बार हमारे को नहीं पहचान सके, पहचान लिया पूरी तरह से। अब जिस समय उन्होंने सीधा पूछा हम क्या चाहते हैं, किस लिए आए, क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा जितने बड़े आप हैं उतनी बड़ी चीज चाहता हूं। उन्होंने कहा मतलब? हमारे हिंदुस्तान के 3 लाख सैनिक उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से आपसे लड़ाई की, 3 लाख सैनिकों ने। क्यों जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो गांधी, नेहरू, ये जो हमारे जो भी कांग्रेस थे या यहाँ की सरकार थी, इन्होंने अपने हिंदुस्तान की सेना सब जो अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ रहे थे। उन्होंने कहा 3 लाख हिंदुस्तानी सेना ने आपके विरोध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की, वो 3 लाख सैनिक लेने के लिए आया, क्या करोगे? उन्होंने कहा वो 3 लाख सैनिकों से उन्हें अंग्रेजों को बुरी तरह से खत्म करो। वो आपके पक्ष में लड़ेंगे। हिटलर ने भारत के 3 लाख सैनिकों को पकड़ा हुआ था, सारे के सारे जेल में थे। उस समय हिटलर जीता हुआ था। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तुम क्या कर सकते हो? वो तो ऐसी ताकत ही नहीं उसके अंदर लड़ने की। 3 लाख सैनिक हमने पकड़ा, उन्हें जब जज्बा ही नहीं कुछ उनके अंदर, क्या करोगे? क्या लड़ेंगे हमारी तरफ से? अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे? उन्होंने कहा एक बार हमारे को मिला दो, एक बार उन लोगों से हमारे को मिला दो। समय रखा गया और 3 लाख सैनिक जो भी थे, 2.5 लाख, 3 लाख से ऊपर जो भी पकड़े गए थे, जो हिंदुस्तानी पकड़े हुए थे, उन सबको जेल में सामने लाया। वहां जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश प्रेम की वीरता की गाथा कह करके जो उनको जगाया, वो ऐसी हुंकार भरने लगे। उन्होंने कहा भाई अब हमने अंग्रेजों से क्या करना है, लड़ना है। उन्होंने इतने सालों से हमारे को गुलाम बनाया, उन्होंने हमारे सारे समाज को बर्बाद कर डाला, इसलिए हमने उनके विरोध के अंदर लड़ करके उनको हिंदुस्तान से बाहर करना है।
और 5-10 मिनट बोलने के बाद वो सैनिक ऐसे खड़े हुए और ऐसे हुंकार भरी। हिटलर देखने लगा कमाल। सुभाष चंद्र को कहा तुम सच्चे नेता हो, तुम मरे हुए को भी जगा सकते हो। मैं समझ गया, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तो सोचता था ऐसे ये जो बंदी बनाए गए हैं जिनमें न इतनी लड़ने की कैपेसिटी है, न इनको ट्रेनिंग है, न इतना जोश है, और एक एक करके इतने सारे के सारे पकड़े गए, तुम क्या करोगे? लेकिन मैंने देख लिया तुम सच्चे नेता हो और तुम किसी के अंदर भी ये जज्बा क्या कर सकते हो, भर सकते हो। नेताजी की उपाधि जर्मन के हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या किया था, दिया था। तब से वो नेताजी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सुभाष चंद्र बोस, उनकी आंतरिक शक्ति कितनी थी, सोच कितना जबरदस्त था, विचार कितने जबरदस्त थे। हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने देश दुनिया में घूम करके ये हिसाब लगाया, जब तक देश के ही लोग नहीं मिलेंगे तब तक हम लड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा भाई हिटलर ने इतने लोगों को जो बंदी बनाया हुआ है, उसने तो सारे के सारे क्या करने, मार देने। तो उन्होंने यही हुआ, भाई आपने तो मारना ही मारना, ये कैदी हमारे को क्या कर दो, सौंप दो। तो जिनको मौत की सजा हो गई थी और हिटलर ने कहा कि इसको खिला पिला करके पालना था, उसने तो मारना ही मारना था सारे के सारे को। और मृत्यु का तो बड़ा उत्सव मनाता था, मरते हुए को देख करके उसको बड़ी खुशी होती थी। 3 लाख सैनिक उन्होंने जो बंदी बनाए थे, वो सब सुभाष चंद्र बोस को क्या किए, सौंपे। सुभाष को कहा देखो अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए इनकी जैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए वैसी ट्रेनिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा इसलिए क्या करना, इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे। हिटलर ने कहा भाई इन सबको पहले जापान भेजेंगे, मैं जापान वालों को कह देता हूँ, और कुछ सैनिक हम ट्रेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन सैनिकों को हम जापान भेजेंगे, तो जापान के अंदर इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो जर्मन से उन लाखों व्यक्तियों को लेकर के जापान पहुंचे। जापान के अंदर इन सब की क्या हुई, ट्रेनिंग हुई। जिस समय जापान के उस सरकार ने, जापान के अधिकारियों ने देखा, सुभाष की उस ताकत को देखा, उनकी समझ को देखा, उनके जो इस विजन को जिस समय देखा, तो उन्होंने अंडमान निकोबार जितने भी द्वीप थे वो सारे अंग्रेजों से क्या किया था, जापानियों ने छीन लिया था। वो भी जापानियों के कब्जे में थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना भारत का, ये उस समय ये जापानियों के कब्जे में था। जापानी ने उसको जीत लिया था दूसरे वर्ल्ड वार के अंदर। तो उन्होंने अंडमान निकोबार वो सारा का सारा पूरा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को क्या किया, दिया। हम तुम्हें गिफ्ट में देते हैं, तुम्हारे देश का इलाका है, हमने जीता है, हमारा अधिकार है, लेकिन आप आए और आपको ज़रूरत है तो उनको देते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग होकर के वो सारे के सारे फिर ये अंडमान निकोबार के अंदर लेकर के आए। अंडमान निकोबार के अंदर फिर उनकी वो सब तैयारियां वगैरह होने लगी। जापान का बड़ा सहयोग था, जर्मन का बड़ा सहयोग था। फिर वहाँ से उन्होंने अंडमान निकोबार से बर्मा में, बर्मा जो देश है आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा में उस समय भारतीय सैनिक थे। इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज पहले हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने जो बनाया था, वो सारे के सारे फौजी उस समय बर्मा में थे। तो उन्होंने कहा बर्मा में पहले ही जो आज़ाद हिंद फौज है तो उसी के अंदर जा कर के मिलते हैं, आपस में ट्रेनिंग करते हैं।
तो फिर ये अंडमान निकोबार को उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर ली। वहाँ पर जो देश का झंडा लहराया, वहाँ पर देश के स्वतंत्रता की उन्होंने पूरी तरह से घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद दिल्ली जाने के लिए उन्होंने कहा बर्मा जाएंगे और वहाँ से उन सैनिकों के मिल करके यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। तो बर्मा में गए और वहाँ पर जिस समय जो ट्रेनिंग किया तो उस समय तरह तरह के रेजिमेंट उन्होंने क्या किया, लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग रेजिमेंट बनाया जिसमें लड़कियाँ थीं सारे के सारे, और गांधी जो है के नाम से, नेहरू के नाम से और नामों से वो सारे रेजिमेंट तैयार किए और रेजिमेंट तैयार करके लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी थे। उस समय अमेरिका ने जापान के ऊपर बम क्या किया, गिराया, अणुबम गिराया। तो जापान ने हार स्वीकार कर ली। तो हार स्वीकार करने के बाद उन्होंने सूचना दी बोस को कि अब हम कुछ भी सहयोग क्या कर सकते, नहीं कर सकते, हमारा देश ही बर्बाद हुआ है, अणुबम हमारे ऊपर छोड़ा गया है, हमारे देश में ही अफरा तफरी है, इसलिए अब हम तुम्हारे को कोई सहायता वगैरह क्या कर सकते। इससे बड़ी भारी परेशानी हुई, बड़ी भारी तकलीफ हुई और जो योजना बनी उस योजना के अंदर और ज़्यादा जो टाइम क्या किया लग गया और जो सेना के अंदर भी निराशा छा गई। भाई जो सारा सहयोग करने वाला जापान था उसने हाथ क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। लेकिन फिर भी इनको तैयार करके जिस समय बर्मा के अंदर जो उनका पहला फौज तो उसको मिलाया और रास बिहारी बोस उसके सेनापति थे, बड़े जबरदस्त थे, 70 वर्ष की उनकी आयु हो गई थी। वहाँ पर सेना ने कहा भाई सेना नया सेनापति की क्या जरूरत है। तो बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने फिर कमान संभाला और ये आज़ाद हिंद फौज के जो है सबसे बड़े सेनापति उस कमांडर हो क्या हुए बने। और ये जब उलट पुलट होने के कारण वहाँ के सारे बहुत से जो सैनिकों को पकड़ा गया और पकड़ करके जो है उनको बंदी बना करके दिल्ली लाल किला के अंदर लाया गया। वहाँ पर न्यायालय बैठा, वो न्यायालय ने ये सोचा भाई इन सबको फांसी की सजा क्या किया जाए, दिया जाए। लेकिन तब जो है उन लोगों को पता लगा, देखो साहब इस समय अंग्रेजों को कहा, जो भी गुप्तचर होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, देखो सारी सेना हिंदुस्तान भर की सेना है ना, वो इस समय उन लोगों ने जो भी आदेश होगा सुभाष चंद्र बोस का उसको मानने का निर्णय किया हुआ है। अंदर अंदर सारी सेना भटकी हुई है। अगर एक बार भी आपने यहाँ पर ऐसा काम कर लिया तो हिंदुस्तान भर के अंदर जितना भी सेना है वो सारे के सारे सुभाष के पीछे हो जाएंगे और आप लोगों को कोई एक को जिंदा क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उनको फांसी की सजा वगैरह क्या हुई, नहीं हुई। ये दहशत था। और जो अंग्रेज भी सोचने लगे अगर जो सेना के अंदर बगावत हो गया है और वो बबरशर जिसको हम बांध करके रखना चाहते थे वो बाहर जा करके और बबरशर बन करके आया है, अब तो हमारे को यहाँ पर टिकना नहीं है, किसी तरह से देश को दो फाड़ करके आपस में लड़ा करके यहाँ से भागो। तो इन्होंने फिर ये देश का बंटवारा करा दिया फटाफट और जिन्ना और नेहरू को बुरी तरह से लड़ा दिया। उधर जिन्ना को कहा भाई जब तक तेरा देश नहीं बनेगा तुम बर्बाद हो जाओगे, मुसलमान देश की जय मांग कर लो। इधर नेहरू को कहा भाई हम राज्य तुम्हारे को देंगे, तुम्हारे को करेंगे और जे तुम ये इसमें ये कांग्रेस के अंदर बगावत कर दो और हम जो देंगे सत्ता देंगे तुम्हारे हाथ में क्या करेंगे, देंगे। तो नेहरू ने कहा अगर मेरे को नहीं बनाते, अगर पटेल को बनाते हो तो मैं इस कांग्रेस के अंदर दो फाड़ क्या करूँगा, कर दूंगा। तो फिर इन्होंने कहा भाई नहीं अब दो फाड़ हो जाएंगे, इस समय तो कैसे काम चलेगा। तो फिर नेहरू को ये सत्ता दी और ऐसे जो है देश को तोड़ ताड़ करके अंग्रेज क्या हो गए। तो अंदर दहशत किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था। वो आदमी था जिसने विदेशों के अंदर जाकर के 3-4 लाख की जो सेना बना ली थी देश को स्वतंत्रता करने के लिए। और ऐसे हिटलर जैसे व्यक्ति से इतनी बड़ी संख्या में अपने सारे सैनिकों को लिया
उनका जो ये खाना पीना वर्दी हथियार वो सारे उन देशों ने दिया और इतना कुछ करके जो है देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काम किया। तो बंधु ये अद्भुत लोग होते हैं, अद्भुत लोग होते हैं। इनके दिमाग में क्या कुछ चलता है, कैसे पहचानते हैं, ये इंसान कभी हिसाब क्या कर सकता, नहीं लगा सकता। तो ये निसर्ग रुचि है, ये निसर्ग की जो ताकत जो अंदर से पैदा होती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत क्या करती होती है। इसलिए कहा गया है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। अगर किसी का एकादश